जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फिर मैं वापस आ गई, आपकी दोस्त मयूरी। हम आज एक बात कहेंगे कि हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि हम दुनिया में कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और क्या लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? अपनी बंद मुट्ठी, और इस बंद मुट्ठी में अपना भाग्य लेकर आते हैं। बंद मुट्ठी का यह भाग्य अपनी मुट्ठी में ही कैद होता है। हम चाहें तो दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं और हम चाहें तो दुखी होकर बैठ भी सकते हैं। यही इस दुनिया में आकर अपने भाग्य के हिसाब से न जाने कितने पदार्थ प्राप्त करते हैं और यहीं पर उसका उपयोग भी करते हैं, उपभोग भी करते हैं, और पता नहीं कब भगवान हमसे ये छुड़ा भी लेते हैं। तो भगवान एक तरह से तो दाता हैं ही, और उनका दूसरा नाम है यम। तो दोनों ही चीजें उन्होंने हमें दे रखी हैं। अब ये सब हमारे हाथ में है कि हम उसे किस तरह से वापरते हैं, किस तरह से उसका उपयोग करते हैं। एक छोटी सी कथा है यहाँ पे, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया कि चूंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका था, अब उससे काम भी नहीं होता था, तो उसे बचाने का कोई लाभ नहीं होने वाला है, इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों की मदद के लिए बुलाया और सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दी। परंतु जैसे ही बैल जो अंदर कुएं में था, उसके समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीखने और चिल्लाने और रोने लगा। परंतु फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। तब सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे कि पता नहीं बैल का क्या हुआ। तब किसान ने सोचा कि एक बार देखूं कि क्या हो रहा है कुएं में। जब उसने देखा तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। जैसे ही बैल के पीठ पर फावड़े से मिट्टी डालते थे लोग, तो बैल क्या करता था, एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़कर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़े से मिट्टी गिराते जाते, वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और ऐसे सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता जैसे उसी के लिए ये काम हो रहा है। तो जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर आ गया। तो ध्यान रखो, आपके जीवन में भी इसी तरह से लोग मिट्टी डालते हैं, बहुत तरह की गंदगी आप पर फैलाते हैं, और आपको उस मिट्टी को गिराना है और उसे ही सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना है। जल्दी ही आप सभी को आश्चर्यचकित करते हुए बैल की तरह कुएं के किनारे पर आ जाएंगे और कूदकर बाहर आ जाएंगे। तो यही हमारे जीवन का बेसिक तत्व है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए जो रुकावटें आ रही हैं, जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपकी सफलता से ईर्ष्या का कारण है, आपको बेकार में ही भला बुरा कहते हैं, तो कोई आपसे आगे निकलने के लिए रास्ता अपनाते हुए दिखेगा तो आपके आदर्शों के विरुद्ध होगा। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में नहीं पड़े रहना है, और बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। जब बैल इतना समझदार हो सकता है तो हम तो हो ही सकते हैं। तो हमारा भाग्य तो हमारे हाथ में है, मेहनत करना हमारे हाथ में है, और उस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। इसी से जुड़ी हुई एक कथा मैं आपको और सुनाना चाहती हूँ। जो कथा नहीं, एक प्रसंग है। राजा थे शाहजहां। उनके दरबार में एक व्यक्ति थे, डॉक्टर बर्नियर, जो दारा शिको, जो उनका बेटा था, उसका इलाज करते थे। डॉक्टर बर्नियर ने अपने संस्मरण में लिखा है, जो कि बड़े विचित्र संस्मरण है, उनकी पुस्तक बहुत ही अच्छी है। उन्होंने लिखा है कि भारत में शाहजहां के दरबार में जब वे थे, तो उनके सामने जो जो घटा उनका वर्णन मैं यहाँ करता हूँ। तो उन्होंने बताया कि शाहजहां ने सोचा था कि दारा शिकोह को अपनी गद्दी पर बिठाऊंगा, और वहीं दूसरा बेटा शाहजहां का दूसरा जो बेटा था औरंगजेब, इस कोशिश में था कि उसे अपने रास्ते से हटा दूं। वह फौज लेकर अपने भाई पर आक्रमण करने के लिए चला।
उसने चंबल के किनारे डेरा भी लगाया। इधर शाहजहां के मन में आया कि एक बार अपने बेटे को समझाऊं। उसने औरंगजेब को एक पत्र लिखा। डॉक्टर ने उस पत्र का जिक्र अपने संस्मरण में भी किया है, उस पुस्तक में किया है। उस पत्र में शाहजहां ने एक छोटी सी कहानी अपने बेटे को लिखी और कहा कि बेटा, तू नहीं जानता कि यह जो दौलत है, यह राजसत्ता अंधे, बहरे, कोढ़ी, लंगड़े, लूले, मूर्ख सबके सामने आती है। तू अपने आप को बुद्धिमान मत समझ। देने वाला दाता अगर तुम्हें दे भी देगा तो हाथों से जाते देर नहीं लगेगी। अगर यह दौलत तुझे मिल भी गई या तूने चालाकी से छीन भी ली तो तू चैन से इस गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा, यह बड़ा मुश्किल है। इसी पत्र में शाहजहां ने तैमूर लंग की कथा लिखी थी कि जब भारत में तैमूर लंग आया तो उसने एक राजा को कैद में डाल दिया। राजा के पास बड़ी भारी दौलत थी। तैमूर लंग जब राजा के पास पहुंचा तो उसे देखकर बहुत हंसा, क्योंकि उसकी एक आंख नहीं थी। राजा एक आंख से काना था और तैमूर लंग लंगड़ा था। दोनों आमने सामने बड़ी देर तक खड़े रहे। तैमूर लंग उस कैदी राजा को देखकर बहुत हंसता रहा और हंसता रहा। राजा को गुस्सा आया। आपने मुझे गिरफ्तार किया है तो जो सजा देनी है दो, लेकिन एक बात याद रखना कि किसी पर हंसना और उसका मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात है। दुनिया बनाने वाले मालिक का कुछ पता नहीं। आज मैं तुम्हारी कैद में हूं, कल तुम मेरी कैद में हो सकते हो। कब किसका पासा पलट दे, समय का फेर बदल दे और जो आज अकड़ रहा है वो घुटनों के बल जाकर बैठ जाए कि मुझे माफ कर दो, हम कुछ नहीं कह सकते। तब तैमूर लंग ने कहा, देखो भाई, मैं इस बात पर नहीं हंस रहा कि मैंने तुमको कैद में डाल रखा है। मैं तो इसलिए हंस रहा हूं कि वह जो बनाने वाला मालिक है इस दुनिया का, वह कैसा विचित्र है। किसी को कैसी दौलत देता है। मैं लंगड़ा हूं और तू मेरे सामने खड़ा है तो तू काना है। लंगड़े और काणे व्यक्ति को भी इतनी दौलत दे रखी है। तू यह बता कि दौलत का मालिक तू है या मैं? अरे यह तो ठोकरों में लुढ़कती रहेगी। बुद्धिमान हमारे सामने बैठे हमारे मजाक का पात्र बने हुए हैं और भगवान ने उनके हाथ में दौलत दे रखी है जिनका शरीर भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। भगवान का भी कुछ पता नहीं, एक चीज नहीं देगा तो दूसरी चीज बहुत दे देता है। उस विधाता ने आपको अगर दौलत दी है तो हो सकता है शरीर स्वस्थ ना रखे। अगर दौलत और सेहत दी है तो हो सकता है बच्चे उतने लायक ना हो। तो कोई ना कोई परेशानी आपके साथ जुड़ी हुई रहती है। इन्हीं परेशानियों को हल करना और इनसे आगे बढ़ना और इनको आप सच्चे मन से, या आप ये कहें कि अपने आप को समृद्ध करना कि वाकई में दौलत कौन सी है जिसे हमें सहेजना है। अगर यह बुद्धि हम में आ जाए तो इससे बड़ा और कुछ नहीं है। इसीलिए जब भी आप प्रभु की, जिसे भी आप मानते हैं, उनकी प्रार्थना में जब भी बैठें तो उनके असंख्य उपकारों को याद जरूर कहें। उनको याद करें और कहें कि आपने मुझ पर इतनी कृपा की है, इतना मुझे दे रखा है कि हे प्रभु, मैं एक बार नहीं अनेक बार, लाख करोड़ बार धन्यवाद देता हूं और मेरी जीभ उनका धन्यवाद करते हुए नहीं थकती। तो हम शांत मन से ये सोचे कि भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है, अब ये हमारे ऊपर है कि हमें उसका उपयोग तथा उपभोग कैसे करना है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा प्रसंग अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।